हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम बीएससी फर्स्ट में आज कंटिन्यू करेंगे कारा एल्गी की लाइफ साइकिल और कारा एल्गी के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो कारा एल्गी को हम डिस्कस करते हैं। हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स देखे थे, एल्गी का रिप्रोडक्शन देखा था और उसके बाद हमने डिस्कस किया था वोल्वोक्स को भी डिस्कस किया था, हमने उडुगोनियम को डिस्कस किया था। आज मैं बात करता हूं कारा एल्गी की। तो जो कारा एल्गी है, इसके जनरल कैरेक्टर्स, इसकी रिप्रोडक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो कारा एल्गी, सबसे पहले हम इसका देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की। तो जो कारा एल्गी है, इसके सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, सिस्टमेटिक पोजीशन की, कि इस एल्गी का जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो क्या होता है स्टूडेंट। तो कारा एल्गी के सबसे पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं। तो इसका डिवीजन क्या होगा, एल्गी। इसका जो डिवीजन है, डिवीजन किस में आते हैं ये, एल्गी में। डिवीजन क्या होगा इसका, एल्गी होगा, कारा एल्गी का। और क्लास क्या है इसकी, क्लोरोफाइसी। जो क्लास है, क्लास जो है इसकी क्या होगी, क्लोरोफाइसी है। और क्लोरोफाइसी आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये क्या है, ग्रीन एल्गी है। क्लोरोफाइसी, हमने जब एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने डिफरेंट टाइप की जो एल्गीज है उनको हमने क्या किया था, क्लासिफाई किया था। तो क्लोरोफाइसी भी उनमें से एक था। तो क्लोरोफाइसी का मतलब क्या है कि वो क्या है, ग्रीन एल्गी है। तो डिवीजन क्या होगा, एल्गी है। क्लास उसकी क्या होगी, क्लोरोफाइसी है। तो क्लोरोफाइसी क्लास में क्या आएगा, कारा आएगा। ऑर्डर इसका क्या होगा, जो ऑर्डर है इसका वो क्या है, कोरेल्स। जो ऑर्डर होगा इसका, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इसका क्या होगा, कोरेल्स होगा। जो कारा एल्गी है इसका ऑर्डर क्या होगा, कोरेल्स होगा। और ये जो फैमिली है इसकी, जो फैमिली होगी वो क्या होगी, कार्यसी। फैमिली जो है, फैमिली जो इसकी होगी वो होगी कार्यसी। कारा एल्गी की फैमिली क्या होगी, कार्यसी होगी। और इसका जो जीनस होगा, जो जीनस होगा वो क्या होगा, कारा होगा। जीनस जो होगा वो कारा होगा। अब एक चीज ध्यान में रखना स्टूडेंट की जो कारा एल्गी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कारा एल्गी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कारा एल्गी के सबसे पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं। तो डिवीजन इसका क्या होगा, एल्गी होगा। क्लास इसकी क्या होगी, क्लोरोफाइसी होगी। मींस क्या है, ये ग्रीन एल्गी है। तो हमने क्लोरोफाइसी को भी अच्छी तरीके से डिस्कस किया था जब हमने क्लासिफिकेशन देखा था एल्गी का। तो क्लोरोफाइसी है तो ग्रीन एल्गी है। ऑर्डर, अब मैंने आपको क्या बताया था कि ऑर्डर में हम सफिक्स क्या लगाते हैं, एल्स लगाते हैं। सफिक्स हम क्या लगाते हैं, एल्स लगाते हैं। तो क्या हो गया, कोरेल्स हो गया। और फैमिली है तो फैमिली में हम सफिक्स क्या लगाते हैं, ए सी ए ई लगाते हैं। तो कार्यसी हो गया। और जो जीनस है वो क्या है इसका, कारा है। तो ये स्टूडेंट इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है। डिवीजन एल्गी है, क्लास क्लोरोफाइसी है, ऑर्डर क्या है इसका, कोरेल्स है, फैमिली इसकी क्या है, कार्यसी है, और जीनस इसका क्या है, कारा है। तो ये इसका क्या है, सिस्टमेटिक पोजीशन है। अब इसकी हम बात करते हैं कि इसके कैरेक्टर्स क्या है। जो कारा एल्गी है इसके कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो इसका हमने सबसे पहले इसका हमने क्या देखा, सिस्टमेटिक पोजीशन देखा कि इसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है कारा एल्गी का। अब इसके हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो इसमें 350 जेनरा होते हैं। इसमें जो जेनरा होंगे वो क्या होंगे, 350 जेनरा होते हैं। ये जो कारा एल्गी है इसमें क्या होगा, 350 इसमें क्या होते हैं, जेनरा होते हैं। और क्या होगा, 2650 के आसपास क्या होगी, स्पीसीज है। 2650 के आसपास क्या है, स्पीसीज है। ये मैं पूरी जो फैमिली है, जो हम फैमिली देख रहे थे, जो क्लास देख रहे थे हम क्लोरोफाइसी, उसकी बात कर रहा हूं। ये जो क्लोरोफाइसी इसमें 350 के आसपास क्या है, जनरा है। 2650 इसमें क्या है, टोटल स्पीसीज होती है। और ये क्या हो सकती है, ये फ्रेश वाटर एल्गी भी हो सकती है। फ्रेश वाटर एल्गी मीन्स हमें शुद्ध जल में मिलेगी। ये फ्रेश वाटर एल्गी भी हो सकती है। ये मैराइन एल्गी भी हो सकती है, मीन्स समुद्री एल्गी भी हो सकती है, जहां पे साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा हो, जो लवणीय जल में पाई जाती है एल्गी। तो मैराइन एल्गी भी हो सकती है, फ्रेश वाटर एल्गी भी हो सकती है। 350 जनरा इसमें मिलेंगे। 2650 इसकी क्या हो सकती है, स्पीसीज हो सकती है। और ये जो है इस मेंबर की जो एल्गी है वो क्या होगी, डार्क, जो डार्क होगी। ये जो कारा है इस मेंबर की जो एल्गी होगी वो क्या होगी, डार्क ग्रीन कलर एल्गी होगी। इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, डार्क ग्रीन कलर एल्गी हो सकती है। जो कारा होगा
वो क्या होगा, डार्क ग्रीन कलर एल्गी हो सकती है। हम सबसे पहले क्लोरोफाइसी की बात कर रहे हैं, तो क्लोरोफाइसी में क्या आती है, ग्रीन कलर एल्गी आती है। तो ये डार्क ग्रीन कलर एल्गी हो सकती है, फ्रेश वाटर एल्गी है, मेराइन एल्गी है, 350 जनरा इसमें, और क्या है 2650 इसमें क्या है, स्पीसीज है। और इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल की जो हम बात करते हैं, तो सेल वॉल क्या हो सकती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोजिक होती है, मींस सेलुलोज की बनी होती है। इसकी जो कारा एल्गी है उसकी सेल वॉल जो है ये क्या है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोजिक क्या हो सकती है, ये सेल वॉल है जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा। अब हम रिजर्व फूड मटेरियल की बात करते हैं, तो रिजर्व फूड मटेरियल को मैं शॉर्ट लिख रहा हूं आरएफएम, आपको यही समझना कि ये क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल। तो रिजर्व फूड मटेरियल इसमें स्टार्च होता है, क्या होगा इसमें, स्टार्च होगा, और इसमें क्या होगा, ऑयल ड्रॉप भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ऑयल ड्रॉप्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। स्टार्च प्रेजेंट होगा और क्या प्रेजेंट होगा, रिजर्व फूड मटेरियल में ऑयल ड्रॉप्स भी प्रेजेंट हो सकता है। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स का, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करता हूं, तो ये oogamous टाइप का भी हो सकता है, और इसमें आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिल सकता है। तो जो कारा एल्गी है वो कौन सी क्लास में आएगा, क्लोरोफाइसी क्लास में आएगा। तो और इसमें जो 350 जनरा है अराउंड, और 2650 क्या है इसमें स्पीसीज प्रेजेंट होती है। और ये फ्रेश वाटर एल्गी है, मींस शुद्ध जल में हमें ये मिलता है, ठहरे हुए जल में मिलेगा, मींस पॉन्ड में मिलेगा हमें, फ्रेश वाटर एल्गी है। और ये मेराइन एल्गी भी हो सकती है, मींस समुद्र में पाई जाने वाली एल्गी भी हो सकती है ये, जहां पे साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जिसको हम लवणीय जल बोलते हैं, वहां पे भी ये मिल सकता है। और ये डार्क ग्रीन कलर क्या है, एल्गी है। और इसका जो सेल वॉल है, अगर मैं सेल वॉल की बात करता हूं, तो सेल वॉल इसका सेलुलोजिक मीन सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल जो होगा वो किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। और रिजर्व फूड मटेरियल की अगर मैं बात करता हूं, तो रिजर्व फूड मटेरियल इसमें क्या प्रेजेंट होगा, स्टार्च प्रेजेंट होगा, या फिर इसमें ऑयल ड्रॉप्स भी क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट हो सकते हैं। और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें oogamous टाइप का भी होगा, और इसमें क्या होगा, आइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। तो कारा एल्गी का सबसे पहले हमने देखा सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है, इसकी डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और फिर इसके हमने क्या देखे, जनरल कैरेक्टर्स देखे। तो जनरल कैरेक्टर्स क्या है, इसमें 350 जनरा के आसपास है, 2650 इसकी स्पीसीज है, फ्रेश वाटर एल्गी है, मेराइन एल्गी है, ये डार्क ग्रीन कलर एल्गी है। सेल वॉल इसका किसका बना हुआ है, सेलुलोज का बना होता है। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें क्या है, स्टार्च भी है, और क्या हो सकता है, ऑयल ड्रॉप भी हो सकता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें oogamous टाइप का भी मिलता है, या फिर क्या मिलेगा इसमें, आइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा कारा एल्गी के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको। ये क्लोरोफाइसी एल्गी जो है, क्लोरोफाइसी जो क्लास है उसकी बात की हमने की, वो क्या है, ग्रीन कलर एल्गी है। ये आपको पता भी है, क्लोरोफाइसी आपने अच्छे से डिटेल से पढ़ा है। तो क्लोरोफाइसी के अंदर ही क्या आता है, कारा एल्गी आती है। और इसकी जो 90 स्पीसीज होती है वो क्या होती है, फ्रेश वाटर सबमर्ज स्पीसीज होती है। कारा की जो ये कारा है, इसकी जो 90 स्पीसीज होती है अराउंड, ये क्या होती है, फ्रेश वाटर स्पीसीज होती है। फ्रेश वाटर स्पीसीज मींस रुके हुए जल में मिलती है, ठहरे हुए जल में, तो मींस पॉन्ड में मिल सकती है। तो 90 स्पीसीज अराउंड, कारा की जो 90 स्पीसीज है, अराउंड 90 स्पीसीज फाउंड कहां मिलती है, इन फ्रेश वाटर में मिलेगी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि 90 स्पीसीज इसकी जो है वो कारा की वो फ्रेश वाटर क्या है, स्पीसीज है। और फ्रेश वाटर होती है तो फ्रेश वाटर होगा, और वो क्या होगा, डूबी हुई होगी। भाई जो कारा की जो स्पीसीज है, हम बोल रहे कि 90 स्पीसीज है, वो क्या है, फ्रेश वाटर स्पीसीज मींस रुके हुए जल में मिलेगा, ठहरे हुए जल में मिलेगा, पॉन्ड में मिलेगा, और वो वहां पे डूबी हुई मिलेगी। क्या मिलेगी, डूबी हुई मिलेगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेश वाटर सबमर्ज कंडीशन में मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, फ्रेश वाटर सबमर्ज कंडीशन में, कि वो जो कारा होगी वो हमें वहां पे डूबी हुई मिलेगी, है ना। तो फ्रेश वाटर क्या होगा, वहां पे सबमर्ज कंडीशन होगी, वहां पे मींस वो क्या होगा, वहां पे डूबी हुई मिलेगी। और जो कारा, जो मैं एग्जांपल लेता हूं कारा बुल्टिका, जो कारा बुल्टिका है, कारा बुल्टिका, ये जो कारा बुल्टिका है ये क्या है, मेराइन एल्गी है। कारा बुल्टिका क्या है, मेराइन एल्गी है स्टूडेंट्स। तो जो कारा है उसकी 90 स्पीसीज जो है वो फ्रेश वाटर स्पीसीज है, और वो पानी के अंदर क्या रहेगी, डूबी हुई रहेगी। तो उसको हम बोलेंगे फ्रेश वाटर सबमर्ज कंडीशन बोलेंगे। और इसका एग्जांपल जैसे कारा बुल्टिका, तो ये क्या है, मेराइन एल्गी है। याद रखना स्टूडेंट्स, कभी पूछा जा सकता है कि कारा बुल्टिका जो है वो क्या है,
कारा बुल्टिका क्या है, मैराइन एल्गी है। क्या है ये, मैराइन एल्गी है। इसकी जो प्लांट बॉडी है, अब मैं अगर इसकी प्लांट बॉडी की बात करता हूं कारा के, तो प्लांट बॉडी इसकी क्या होगी, थैलस होगी, थैलोइड बॉडी होगी। और आपको पता है थैलस या थैलोइड बॉडी होती है तो वहां पे रूट, स्टेम और लीव्स तीनों क्या होगी, एब्सेंट होगी। एब्सेंट होगा क्या, रूट, स्टेम्स, लीव्स, तीनों कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, एब्सेंट होगी। क्योंकि जो कारा है उसकी प्लांट बॉडी क्या होगी, वहां पे थैलस होगी, थैलोइड बॉडी होगी, तो वहां पे रूट, स्टेम और लीव्स तीनों क्या होगी, वहां पे एब्सेंट होगी। तीनों वहां पे क्या होगी, एब्सेंट होगी। और ये जो प्लांट बॉडी है ये इरेक्ट पोजीशन में रहेगी, मींस ये इरेक्ट पोजीशन में मिलेगी हमें। और यहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा, ये ब्रांच कंडीशन में भी रहेगी। इसको हम ब्रांच, ये जो कारा है ये ब्रांच कंडीशन में भी रहता है। किस कंडीशन में रहेगा, ये ब्रांच कंडीशन में भी रहेगा। और नीचे यहाँ पे क्या रहेगा, इसके जो कारा एल्गी होता है वहां पे क्या रहेगा, राइजोट्स रहेगा। और मैंने आपको बताया था कि राइजोट्स जो है वो इसको सबस्ट्रेटम से अटैच होने में क्या करता है, हेल्प करता है। जो राइजोट्स प्रेजेंट रहेगा तो राइजोट्स इसको क्या करेगा, सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करेगा। तो इसकी 90 स्पीसीज मिलती है कारा की। फ्रेश वाटर स्पीसीज है, मींस शुद्ध जल में मिलेगा। और ये क्या है, फ्रेश वाटर सबमर्ज, मींस क्या होगा, ये जो एल्गी है वो डूबी हुई रहेगी पानी के अंदर। और जैसे कारा बुल्टिका है तो क्या है, वो मैराइन एल्गी है। प्लांट बॉडी इसकी क्या होगी, थैलोइड रहेगी, थैलस रहेगी। मींस क्या होगा कि इसमें रूट, स्टेम, लीव्स तीनों क्या होगा, एब्सेंट होगा। इरेक्ट पोजीशन में रहेगी, ब्रांचिंग प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, राइजोट्स प्रेजेंट रहेगा। तो राइजोट्स जो प्रेजेंट होता है, राइजोट्स क्या करता है, इसको सबस्ट्रेटम से अटैच करने में क्या करता है, हेल्प करता है। एक चीज और ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूछा जाता है कि कारा जो एल्गी है इसको हम स्टोन वॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम स्टोन वॉट भी बोलते हैं। इज ऑल्सो कॉल्ड, कारा एल्गी इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोन वॉट। ये ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है कि कारा एल्गी को हम स्टोन वॉट क्यों बोलते हैं, कारा एल्गी को हम स्टोन वॉट भी बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्योंकि इसकी जो स्पीसीज है, जो कारा को हम स्टोन वॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो कुछ स्पीसीज है वो हमें कहां मिलती है, हैवी वाटर में मिलती है। ध्यान में रखना कि स्टोन वॉट इसको क्यों बोलते हैं, वो मैं बता रहा हूं कि स्टोन वॉट क्यों बोलते हैं। आप ध्यान से इसको नोट करना कि स्टोन वॉट इसको हम क्यों बोलते हैं। कारा को हम स्टोन वॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो सम स्पीसीज होती है वो हमें कहां मिलेगी, हैवी वाटर में मिलेगी। तो कारा एल्गी की कुछ स्पीसीज, सम स्पीसीज कहां मिलेगी हमें, हैवी वाटर में मिलती है। और जब वो हैवी वाटर में मिलती है तो उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, इनके ऊपर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का डीकंपोजिशन हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का डीकंपोजिशन हो जाएगा। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट की वहां पे उनके ऊपर परत बन जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोन वॉट बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वहां पे क्या बन जाएगी, डीकंपोजिशन होके क्या बन जाएगा, परत बन जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोन वॉट बोलते हैं। तो कारा को स्टोन वॉट बोलते हैं हम। और कारा इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोन वॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हैवी वाटर में मिलता है हमें। और जब वो हैवी वाटर में मिलेगा तो उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाता है, डीकंपोजिशन हो जाता है। मींस कैल्शियम कार्बोनेट की एक उसके ऊपर क्या बन जाएगी, परत बन जाएगी। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोन वॉट बोलते हैं। ध्यान में रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 नंबर या 2 नंबर में। तो आपको कभी भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज स्टोन वॉट। तो आपको ध्यान में रखना है कि कारा एल्गी में को ही हम क्या बोलते हैं, स्टोन वॉट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हैवी वाटर में मिलेगा, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की क्या बन जाती है, परत बन जाती है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्टोन वॉट। और ये क्या है, फ्रेश वाटर स्पीसीज है। इसकी 90 स्पीसीज क्या है, फ्रेश वाटर में मिलेगी, मींस रुके हुए जल में मिलेगी, पॉन्ड में मिलेगी। और ये फ्रेश वाटर सबमर्ज मींस डूबी हुई कंडीशन में मिलेगी हमें। और जैसे कारा बुल्टिका है, मैराइन एल्गी है। प्लांट बॉडी इसकी क्या होगी, थैलस है, मींस थैलोइड बॉडी होगी। मींस रूट, स्टेम, लीव्स तीनों इसमें क्या होंगे, एब्सेंट होगा, इरेक्ट होगा, ब्रांचिंग पाई जाएगी। और मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे राइजोट्स प्रेजेंट होता है। तो राइजोट्स इसको क्या करता है, सबस्ट्रेटम से अटैच करने में क्या करेगा, सबस्ट्रेटम से अटैच करने में इसको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये जनरल कैरेक्टर्स थे कारा एल्गी के। आगे हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसकी रिप्रोडक्शन वगैरह क्या है। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।